तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो और आज मैं बताने वाला हूं आपको डाकू महाराज के कुछ नए फैक्ट्स। तो आप लोग मेरे पीछे डाकू महाराज की पोस्टर देख सकते हैं और आज हम डाकू महाराज की कुछ ऐसी डिस्कशन करेंगे जो कि आप लोगों ने फिल्म में नोटिस नहीं की होगी, और अगर की होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो शुरू करते हैं शुरू से। आप लोग सब जानते हैं कि डाकू महाराज के हीरो के कैरेक्टर में आप लोग देखेंगे नंदामुरी बालाकृष्णन जी को, और साथ में जो आप लोग पोस्टर में देख सकते हैं बॉबी देओल, जो कि हमारे अभी इस टाइम बॉलीवुड के डेविल चल रहे हैं। एक विलन के कैरेक्टर में वो बहुत ज़्यादा ही सूट कर रहे हैं। तो इन्हें विलन का कैरेक्टर हर तरीके से मिल रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो। तो हम इस साउथ इंडस्ट्री की इस मूवी को हमने अभी तक देख लिया है, लेकिन ये साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी मूवी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पे एक किसानों के साथ अत्याचार चलता है, जिसमें कि इन्होंने सिर्फ पानी के लिए किसानों को बंदी बनाया होता है, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया होता है। इनकी हालांकि बहुत बड़ी बड़ी इनकी स्मगलरों की एक टीम होती है, जिसमें कि सबसे छोटे भाई बॉबी देओल होते हैं, इनके दो बड़े भाई भी होते हैं जो बहुत बड़े लेवल के स्मगलर होते हैं। तो इस मूवी के अंदर जो नंदामुरी बालाकृष्ण जी हैं वो एक हीरो का कैरेक्टर भी प्ले करते हैं, जिसमें कि पहले तो वो गांव का एक सीन होता है जिसमें कि वो लोग अपनी लाइफ बसर कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। वहीं कुछ लोग आकर इन लोगों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसके कारण कि इनके हाथों एक आधा मर्डर हो जाता है, जिसके कारण कि नंदामुरी कृष्ण जी को जेल जाना पड़ता है। और वो जेल में ही होते हैं, तभी उनको पता लगता है कि इनके गांव में इनकी जो फैमिली है, जो इनकी वाइफ की फैमिली होती है, उनके साथ स्मगलरों ने कोई छेड़छाड़ करी होती है, जिसके कारण कि उनकी जान खतरे में होती है। तो ये बात जब नंदामुरी बालाकृष्ण जी को जेल में पता लगती है तो वो वहाँ से भागने की तरकीब लगाते हैं और वो वहाँ से भाग भी जाते हैं। तो वो जब अपने गांव वापस आते हैं तो देखते हैं कि बॉबी देओल यानी विलन के कैरेक्टर ने उनके परिवार को बहुत तरीके से टॉर्चर किया होता है, उनको मारने की धमकी दी होती है। हालांकि उनकी एक बच्ची भी होती है जो कि उनके घर में रह रही होती है। तो वो उस बच्ची को किसी तरीके से किडनैप करके उनको धमकाते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ केस किया तो फिर हम बच्ची को मार देंगे। जो बात सुनते ही नंदामुरी बालाकृष्ण जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इनके साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें कि ये बहुत सारे गुंडों को मारना शुरू करते हैं, जिसमें कि बॉबी देओल वहाँ से बच के भाग जाता है। लेकिन फिर ये बात कहीं ना कहीं ठंडी पड़ जाती है, जिसके कारण कि ये लोग अपनी लाइफ में खुश होते हैं। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़े करप्शन, बहुत बड़े स्मगलर, बहुत बड़े ड्रग डीलरों के ऊपर आधारित है, जिसमें कि बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत बड़ा दिखाया जाएगा। और इस फिल्म में दिखाया है कि कैसे ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, ये लोग कैसे उनके गांव में रहकर एक चाय के बाग के ज़रिए ये लोग वहाँ पे ड्रग्स उगाते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। हालांकि इनका सप्लाई करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि ये लोग पहाड़ों की, बड़ी बड़ी पहाड़ों की जो माइल्स होती है उनको तोड़कर, ब्लास्ट कर कर उसमें से पत्थर निकालते हैं, जो कि ज़मीन पे लगाने वाले पत्थर होते हैं। उन पत्थरों को निकाल कर ये लोग उसके बीच में ड्रग सप्लाई करते हैं, जो कि बड़े बड़े देशों में भेजा जाता है और हर किसी बड़े स्मगलर के ज़रिए उसे सारे देश में फैलाया जाता है, लोगों के पास पहुंचाया जाता है। तो यही बात नंदामुरी बालाकृष्ण जी को पसंद नहीं आती और इसके कारण वो इनके साथ फाइट करने के लिए बहुत बुरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और इसी बीच में उनका कहीं ना कहीं कानून पे बहुत विश्वास होता है, जिसके कारण कि वो कलेक्टर के पास जाते हैं और कलेक्टर को अपील करते हैं कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को रोका जाए और उस गांव में पानी पहुंचाया जाए, नहीं तो ये गांव के लोग जो हैं वो मर जाएंगे और वो ज़िंदगी भर इन बड़े व्यापारियों के हाथ बिके हुए रहेंगे, तो इनको आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आज़ादी की एक कहानी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है गाँव वालों के साथ। और इसी चीज़ को हटाने के लिए नंदामुरी बालाकृष्ण जी डाकू बन जाते हैं और अपने गांव वाले जितने भी होते हैं उनको अपने साथ लेकर उस विलन का, बॉबी देओल का सारा साम्राज्य ख़त्म करने की कसम खा लेते हैं।
जिसके बीच में वो काफ़ी हद तक उनके बड़े भाइयों को, दोनों भाइयों को मार चुके होते हैं। बॉबी देओल बच जाता है और बॉबी देओल वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बॉबी देओल के दिमाग में अभी तक ये चल रहा होता है कि मुझे उस डाकू महाराज को मारना है। तो जब बॉबी देओल वापिस आता है नंदमुरी बालाकृष्ण को मारने के लिए, तो नंदमुरी बालाकृष्ण के हाथों बॉबी देओल खुद ही मारा जाता है। तो दोस्तों ये है फिल्म की कहानी। आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी हर एक नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और बताएं हमें कि आप लोगों को हमारा ये फैक्ट कैसा लगा, ये फिल्म का स्टोरी टेलिंग कैसा लगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आदाब। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।